जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को समझने से पहले इन्वेंट्री को समझना होगा। इन्वेंट्री को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पहला है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेंट्री है फिनिश गुड की तरह। वो लोग को ना इन्वेंट्री बनाना है, वो लोग माल मंगाते हैं और बेचते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल, जो कि बेस है प्रोडक्शन का। दूसरा है वर्क इन प्रोसेस, यानी कि जो रॉ मटेरियल में आधा काम हो चुका है और जिस पे और आधा काम होने से वो फिनिश गुड बन जाएगा। तीसरा है स्टोर्स एंड स्पेयर। चौथा है पैकिंग मटेरियल। स्टोर्स एंड स्पेयर मतलब यानी कि जो मशीनरी में प्रोडक्ट बनता है, वो मशीनरी में यूज़ होने वाला कार्बन हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, जो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। और पैकिंग मटेरियल जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, माचिस की कंपनी में जो माचिस को पैक करते हैं बॉक्स में, फिर उसको पेपर रैप करते हैं, तो वो जो हो जाता है ये पैकिंग मटेरियल हो गया। और लास्ट है फिनिश गुड। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझा हमने, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो कि डील करता है AS2 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो कि है। अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ। यह है मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी कि इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने का मेथड क्या है। तो ये दो टाइप है। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में अलग अलग मेथड आते हैं। पहला है फीफो। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। चौथा है सिंपल एवरेज मेथड। और पांचवा है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और देखते हैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या होता है। ये होता है where it is not possible to find cost of individual यूनिट। जैसे कि कोई रिटेल शॉप हो गई, वहाँ पे
जो रिटेल शॉप का ओनर है उसकी मार्जिन अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग है। जैसे कि एक प्रोडक्ट पे उसकी मार्जिन 8% है, एक पे 12% है, एक पे 15 है, एक पे 5 है। तो ओवरऑल वो बोलेगा कि मेरा मार्जिन एक प्रोडक्ट पे 10% है। तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि एक इंडिविजुअल यूनिट का कॉस्ट निकाला जाए। तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वहाँ आ जाता है। और बाकी ये सब फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। लीफो यानी कि जो पहले आया है, जो आया है और जो लास्ट में आया है वो पहले इशू होगा। वेटेज एवरेज मेथड, इसमें क्या होता है, जो जितने जितने गुड्स आए हैं वो सब इशू होंगे एक प्राइस पे जिसका कि एवरेज निकाला जाए। जैसे कि एक बार आया है 12 पे, एक बार आया है 14 पे, तो वो इशू होगा 13 के भाव पे। और सिंपल एवरेज मेथड ये जनरली यूज़ नहीं होता है। और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ये कब होता है, व्हेन इन्वेंट्री इज़ नॉट डील ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि यहाँ लिख दो मैं, व्हेन इन्वेंट्री इज नॉट डील ऑन रेगुलर बेसिस। ये इसका है। और ये तीनों मेथड तब यूज होते हैं जब व्हेन इन्वेंट्री इज डील ऑन रेगुलर बेसिस। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एक स्टेशनरी की दुकान पे, वहाँ पे स्टेशनरी का सामान आता है और बिकता है, फिर आता है, फिर बिकता है, तो वो यूज़ कर सकता है फीफो, लीफो, वेटेज एवरेज मेथड। और वही स्टेशनरी की दुकान पे एक आदमी आता है और बोलता है कि ये इंपोर्टेड पेन मेरा मंगा दो, इसका जो खर्चा आएगा मैं दूंगा। तो उसके लिए जो इंपोर्टेड पेन मंगाने में जितना खर्चा हुआ वो सब वो उसी आदमी से लिया जाएगा। तो उसके लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हो गया। और बाकी सब ये हो गया। वैसे तो AS2 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वो खाली प्रिस्क्राइब किया, उसने खाली प्रिस्क्राइब किया कि आप फीफो ही यूज़ करो। बाकी वैसे तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़ करते तो हम लोग को नोट्स टू अकाउंट में इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। और AS2 ने ये डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फीफो इज़ प्रिस्क्राइब बाय AS2, यानी कि AS2 ये प्रिस्क्राइब करता है कि आप फीफो यूज़ करो, वो सबसे राइट मेथड है। और इसके अलावा अगर हम लीफो या वेटेज एवरेज मेथड यूज़ करते हैं तो हम लोग को वो नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ इन्वेंटरी वेरिएशन खत्म होता है और हम अगली वीडियो में इस पे एक सम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।